नमस्कार। शहर में पहली बार हिंदू नववर्ष महोत्सव का भव्य आयोजन रामदयालु सिंह उच्च महाविद्यालय स्थित श्री कृष्ण सिंह सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के संयोजक गरीब जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार झा के नेतृत्व में शहर के गणमान्य अतिथिगण पहुंचे, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं। उन सभी को अंग वस्त्र व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक अशोक कुमार झा ने कहा कि हम हिंदू हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन पूजा पाठ करने के बाद भूल जाते हैं कि हम आगे किस तरह से अपने सनातन धर्म को बचाना है। जबकि पड़ोस के देश नेपाल में हिंदू नव वर्ष आज के दिन ही मनाया जाता है। इससे हमें सीख लेने की जरूरत है। हमें सनातन की रक्षा करनी होगी और जब तक हम लोग हिंदू नव वर्ष महोत्सव को अंगीकार नहीं करेंगे, स्थापित नहीं करेंगे, तब तक हम अपने सनातन धर्म को बचा नहीं पाएंगे। जी हाँ, आगे के तस्वीर देखिए। जय जय भैरवी असुर भयाओनि। जगदम्ब वही अवलंब हमारे, हे माय आराध्य है, बल्कि वो विश्वास है जो जीवन से मुक्ति द्वार तक सदैव हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे आदर्श है। हमारे सनातनी धर्म को आगे बढ़ाने में जिनका सहयोग मिलता रहता है, हम उनके सम्मान की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो भी वॉलंटियर्स हैं, सम्मान में उनको जो देना है वो सामान एक जगह से लाके रखे, और मैं जिन जिन लोगों का नाम लूंगा वो लोग आएंगे और एक एक करके इस सम्मान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अभिनंदन पांडे जी, प्लीज तालियां बजती रहनी चाहिए। अभिनंदन पांडे जी, और सम्मानित करेंगे अशोक कुमार झा जी को। अशोक कुमार झा जी का एक रहा है और हमेशा सनातन धर्म के लिए और एक अच्छे समाज के निर्माण की कल्पना करते हैं। प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत करें आप अशोक झा जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीब जनशक्ति पार्टी। आज हमारी मुजफ्फरपुर की धरती मैं समझता हूं, आपकी बातों को मैं समझता हूं। हमेशा हम जितने नवयुक्त हैं, यही आप समझ सकते हैं कि हम हिंदुओं का संस्कार क्या है। एक नौजवान को मैंने बुलाया है, घोषक से भी गलती होती है, मैनेजमेंट लेवल पे भी गलती होती है। इधर देख लिया जाए। थोड़ा सा इधर बहुत सारे लोग फोटो लेने वाले हैं, आप लोग थोड़ा सा इस तरीके से कि तस्वीर भी आए। तस्वीर लेना और देना भी हमारा ताली बजाते रहे, जिससे कि हमारे कार्यक्रम का आनंद और बढ़ता रहे। फिर से हम मंच पे बुलाना चाहेंगे बाबा गरीबनाथ मंदिर, और मेरा सौभाग्य है कि उसके प्रधान पुजारी विनय पाठक जी भी उपस्थित हैं और शोभा बढ़ा रहा है हमारे मंच का। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज हम इसका नाम दिया है हिंदू नववर्ष, जिसमें हम आप लोगों को आमंत्रित किए हैं। हिंदू नववर्ष हम सभी अपने घर में मनाते हैं, उसके विषय में हमको जानकारी देते हैं। हमारे यहाँ तो सभी गार्जियन हैं, पवन मिश्रा जी हैं, हमसे ज्यादा जाता है, जितेंद्र मिश्रा जी हैं, शंभुनाथ चौबे जी हैं, ओम प्रकाश झा जी हैं, माधव झा जी हैं,
सूर्यकांत मिश्रा जी हैं, किरण देवी जी हैं, महामंडलेश्वर महाराज हैं, और मंच पर या सामने आप जो भी बैठे हैं सभी योग्य हैं। मनोरंजन भाई हैं, मुन्ना मुखिया जी हैं। कहा जाता है कि एक को वापस कर सके तो एक क्षण समय इंसान का बहुत कीमती होता है। बंधुओं, आप लोगों का इतना समय लगा है, इस समय को आप संकल्प के दिवस में मनाकर रखें और आज के इस महापर्व को अपने भीतर स्थापित कर लें कि हम इसी को नववर्ष मानेंगे। प्रकृति इसको मानती है, संस्कृति इसको मानती है, हमारे राम ने इसको माना था, हमारे धर्मराज युधिष्ठिर ने इसको माना था। हम सारे विश्व में अपनी संस्कृति को फैलाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग डूब रहे होंगे। तो यह जो है ये हमारे मनुष्य के भी सभी प्राणी के अंदर एक स्फुरन पैदा करता है, एक उत्साह पैदा करता है, एक उत्तेजना पैदा करता है। और यह उत्तेजना हमारी संस्कृति का हमारा धरोहर है, यह हमारी संस्कृति है। आज के दिन में जितने भी महापुरुष, मैं अभी डॉक्टर सोनी को सुन रहा था, बड़ा अच्छा लगा। मर्यादा पुरुषोत्तम में भी भगवान राम ही मेरे आराध्य देव हैं। तो एकमात्र भगवान संसार में है जिनका नाम में पुरुष जुड़ा है। हम लोग विष्णुकांत झा जी, परशुराम भाई जी, शंभुनाथ चौबे जी, प्रमोद मोहन जी सर बताएं, हिंदू नव वर्ष महोत्सव मना रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो हम देखें कि कुछ आयोजन हो, सब दिन लोग करता है, हैप्पी बर्थडे क्या क्या सब करता है बहुत सारा। तो हम लोग कहे कि नहीं, नव वर्ष मनाया जाए। नव वर्ष कैसे? 2082 संवत्सर के रूप में। हैप्पी न्यू ईयर का नव वर्ष नहीं, वो तो अंग्रेजों का है। तो हम लोग का जो संस्कृति है संस्कृत से है, लेकिन धीरे धीरे ओमिट हो रहा है, मतलब उस पर हम अग्रसर नहीं है, हमारा ध्यान केंद्रित नहीं है। तो जितना भी पंचांग है, शादी ब्याह है, पूजा पाठ है, सब पंचांग से होता है। सब द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी के तिथि से होता है। लेकिन हम विवाह शादी तो होता ही है, वही ना कहें, हमारा विवाह शादी, उपनयन, पर्व, त्योहार सब होता है षष्ठी सप्तमी के आधार पर। लेकिन हम 1, 2, 3, 4, 30 तारीख ये सब मानते हैं। तो हमको इसको आगे बढ़ाना है। हिंदुत्व का मतलब है कि हम धर्म का भी अनुपालन करें, हम शरीर से भी बलिष्ठ हो, हम शरीर से बलिष्ठ होंगे और अच्छा भोजन करेंगे तो हमारा बुद्धि विवेक अच्छा होगा। सात्विक भोजन करेंगे तो हमारा बुद्धि विवेक अच्छा होगा। हम सृष्टि का निर्माण करेंगे। अब हम बोल दिए कि सृष्टि का निर्माण करेंगे, तो आपके घर में जो बच्चे जन्म लेते हैं वो निर्माण ही हैं, और उनका जो संस्कार आप देते हैं वो अन्न से संस्कार मिलता है। आप जो अन्न खाते हैं उसी से उस बच्चा का संस्कार होता है। हम लोग के पूर्वज कहते थे, जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन। ये सत्य भी है। और आप देखते होइएगा, सब लोग आते हैं और जाते हैं, आप लोग को भी नज़र पड़ते हैं, बहुत सारे लोग चले गए, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन भोग के जाते हैं यहाँ से। आप जो कृति कीजिएगा, जितना अच्छा कृति कीजिएगा, आपके जाने का जो समय होगा उतना ही अच्छाई से गुजरेगा। नहीं तो सब यही भोगना है। लोग कहते हैं स्वर्ग है, नरक है। हमारे ऋषि मुनि डायरेक्ट स्वर्ग चले जाते थे, डायरेक्ट भगवान से बात करते थे, और भगवान भी डर जाते थे ऋषि मुनि से। और कई बार ऐसा हुआ है कि ऋषि मुनि जल उठाए हैं अब भगवान को श्राप दे दिया। तो वो पावर, वो तप सात्विक भोजन से था, वो मांसाहार भोजन से नहीं था। तो यदि लोग मानने लगेंगे सनातन को, सनातन के भोज्य पदार्थ को, तो वो उस पावर में आ जाएंगे कि डायरेक्ट भगवान से संघर्ष कर सकते हैं, और भगवान भी उनसे भागते फिरेंगे कि नहीं, इसको हम गलत राह नहीं दिखाएंगे, इसको हम ये नहीं करेंगे। मनुष्य में, ऋषि मुनियों में पावर था श्राप दे देने का, और भगवान भी उस श्राप से डरते थे। इसलिए आप ऋषि मुनि बनिए, और ऋषि मुनि बनने के लिए आपको सात्विक होना होगा। हम थोड़ी देर पहले कहे हैं, मुख में राम बगल में छुरी, ये नहीं होगा।
आप देखिएगा हमारे शहर में बजरंग बली का मंदिर है, वहीं पर खस्सी कटाता है। ये वो हिंदूवादी नहीं आवाज उठाता है। हिंदुओं की सरकार है, अभी नहीं कहना चाहिए राजनीतिक बात, लेकिन संजोग से बोलना पड़ रहा है। लेकिन आज तक कलेक्टेरिएट में इसका मुद्दा नहीं उठा कि खस्सी वहां क्यों कटता है। विधायक एमपी का अधिकार है कि हर कार्यकारिणी में है, वहां बल दे सकता है, विधानसभा में बल दे सकता है, अपनी आवाज में बोल सकता है कि मेरे मुजफ्फरपुर में हमारे विधायक सांसद जाते आते हैं सड़क से। ऐसी बात नहीं कि सांसद बन गए तो बस डायरेक्ट शूट कर जाते हैं, सड़क पर चलते हैं, पब्लिक के बर्थडे में जाते हैं, पब्लिक के शादी में जाते हैं, ब्याह श्राद्ध में जाते हैं, तो सड़क पर देखते हैं। आप देखिएगा खड़ाघाट पुल के पास, देखिए सतपुरा में, देखिए भगवानपुर में, मंदिर के पास ही खस्सी कटता है, मुर्गा कटता है। तो क्या आप हिंदूवादी हैं? यदि आप हिंदूवादी हैं तो पहले उसको बंद कराइए। आप कहते हैं मुसलमान को सत्ता में नहीं आने देंगे, हम हिंदू सत्ता में रहेंगे, तो हिंदू का कर्म भी तो आप करेंगे ना। आज कौन मुसलमान का सत्ता है कि ये हमारे यहाँ खस्सी कटता है? तो हम कहना चाहते हैं समाज से कि आप सात्विक बनिए और आप वैसे लोगों को आगे बढ़ाइए, वैसे लोगों के साथ आप आगे बढ़िए जो सनातन को आगे बढ़ाना चाहता है, सनातन के आज्ञा का पालन करना चाहता है। और अशोक कुमार झा का वादा है कि मैं सनातन का आज्ञा पालन करूंगा, हम अपने शास्त्र के हिसाब से चलेंगे और मांसाहार नहीं होकर शाकाहार लोग को बनाएंगे, मजबूत लोग को बनाएंगे। ऋषि मुनि के पास जो पावर होता था उस पावर के लिए आपको ऊर्जावान बनाएंगे और आपको विचारवान बनाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं यहाँ आए उपस्थित हमारे सभी विद्वान, गार्जियन, छोटे बच्चे सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप मीडिया बंदियों को भी कि आप यही प्रचार कीजिए, सनातनी बनो, आयुर्वेदिक भोजन करो और अपना विचार बेहतर बनाओ। अभी तो देखते हुए कि खाली घुसे भ्रष्टाचार होते रहता है क्योंकि वो मांसाहार है, इसलिए नहीं। आप सात्विक भोजन करके तो देखिए, आप गाय के दूध का पालन करके तो देखिए। हमारे यहाँ गौशाला की क्या स्थिति है, आप गाय का दूध पीजिए रेगुलर। कोई एक आदमी यदि मांसाहारी है, शाकाहारी बन जाए और देखें कि उनमें कितना अंतर आता है, वो कितने लोगों को विद्वान बनाते हैं, उनके बच्चे विद्वान हो जाएंगे। ये सत्य है। हम पश्चिमी संस्कृति को छोड़ के हम सनातनी संस्कृति को अपनाएं तो हमारा भी विकास होगा, हमारे बच्चों का विकास होगा और हमारे बच्चों का विकास होगा तो हमारे देश का विकास होगा। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर